हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए, प्लेटफॉर्म का 3250 जो क्वेश्चन था उसमें से सेट नंबर 3 हो चुका है। आज सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है। उसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? बोल रहा है कि 5000 से 2000 कम है क्या क्रय मूल्य, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस कम है, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 3000। 3000 क्रय मूल्य हो गया। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पर देखिए, क्रय मूल्य पर कितना दे रहा है छूट? क्रय मूल्य पर डीलर दे रहा है 10% छूट, यानी 90/100 हो जाएगा। और रिटेलर दे रहा है 5% का छूट, तो हो जाएगा 95/100। देखिए, 1 2 3 0 1 4 0 1 2 3 1 4 0 4 0 कट गया। गुना कर देते हैं। 9 5 45, लास्ट में 5 है, 5 या 15, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट से देखेंगे तो हो जाएगा क्या कि अंतिम का इकाई अंक 5 आ रहा है। इसमें ऑप्शन से भी बन जाएगा, पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं है। 3 गुना 9 गुना 95 ऑप्शन से ही बन जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट में एक ही हुआ है, डी वाला ऑप्शन, जिसमें दिया हुआ है 5 25 और 65, यही हो जाएगा आंसर। टोटल गुना करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में बोला गया है, दूसरा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मिटा कर बनाते हैं। दूसरा नंबर ट्रिगोनोमेट्री से है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसको करणीकरण कर देते हैं, इसी में डायरेक्ट बना देते हैं। करणीकरण इसको कर देंगे तो हो जाएगा साइन जो है सिर्फ चेंज हो जाएगा। करणीकरण में सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसको कर लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 1 1 2 स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाता है, जिसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हो गया क्या? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको डायरेक्ट टोटल पर कर देते हैं, दोनों पर स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, ये कट जाएगा तो हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको सेपरेट कर देंगे तो हो जाएगा क्या? 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये सेपरेट हो गया। और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, हो जाएगा कॉट थीटा। ये हो गया आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, तीसरा नंबर के निम्नांकित लाइन ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है कि 2013 में बेची गई साइकिलों की संख्या 2017 में बेची गई साइकिलों की संख्या का लगभग कितना % के बराबर है? तो 2013 वाला देख लेते हैं। 2013 में कितना है? 45 बेचे गए साइकिलों की संख्या 45 है। और 2017 में कितना?
2017 में कितना है, अगर आप से देखिए तो 90 है, 19 है, तो 19 का कितना परसेंट 45 है, तो देख लेते हैं। तो परसेंट निकालना है, तो परसेंट के लिए क्या करते हैं, 45/90 गुना 100 कर देते हैं। 45 दूनी 90, ये 50 दूनी 100, यानी 50% आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्या बोला जा रहा है कि यदि दो संख्याओं के अंतर कितना है, 52 है। अंतर दिया हुआ है, केवल नंबर है चौथा नंबर, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 52 और अनुपात में दिया हुआ दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो ये अंतर दोनों संख्याओं का 52 है, जबकि अनुपात में अंतर 3 है। अनुपात में अंतर ये 4 है, 4 7 में से 3 गए, 4 का अंतर है। तो 52 की तुलना 4 से हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, कितना है बड़ी संख्या 7 है, तो 7 से गुणा करना, 13 चौक 52 और 13 सत्ते 91 हो जाएगा बड़ी संख्या। अगला नंबर देखते हैं, पांचवा नंबर बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा 12 है, सेंटीमीटर है, मीटर है, 12 मीटर। दूसरी भुजा है 14 मीटर और तीसरी भुजा है 16 मीटर। ये देखने से लग रहा है कि ये ट्रिपलेट नहीं है, तो ट्रिपलेट नहीं है ये, इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में इसका हीरोइन का सूत्र से क्षेत्रफल निकलेगा। हीरोइन का सूत्र में पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जोड़ देते हैं इसको, 12 प्लस 14 प्लस 16 बटा 2, टोटल कितना हो जाएगा, 16 14 30 12 42, यानी 42 बटा 2 कर देंगे तो हो जाएगा 21। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट कर देते हैं मान इसका, तो ये हो जाएगा 21, एस तो 21 हो गया, एस माइनस ए यानी 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये एस माइनस बी 14 घटाएंगे तो 14 24, 14 7 20 हो जाएगा, गुना 16 5, ये हो जाएगा। देखिए 7 हो गया, इसमें से 7 निकल गया और इसमें से 3 निकल गया, तो 3 गुना ये 7 हो जाएगा। अब बचा क्या इसमें बच गया 5 और 3 रूट 15, गुना कर देंगे 7 21, ये 15 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा 21 रूट 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है छठा, तक हो गया, छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोला गया है कितना है, 2.666 प्लस 2.777 ऐसे दिया हुआ है, डॉट 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 दिया हुआ है। इसको बड़ा भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए, तो इसको लिख देते हैं 2.6 के पावर रेकरिंग प्लस 2.7 के पावर रेकरिंग। रेकरिंग हटाने के लिए क्या करेंगे,
ये पूर्णांक में हो जाता है, ये 6 हो जाएगा, एक 6 पर रेखनी है तो मतलब एगो 9 हो जाएगा, प्लस 2 पूर्णांक ये 7, एक ही अंक पर रेखनी है तो हो जाएगा 9। इसको क्या कहते हैं, 9 दूनी 18 छो 24/9 प्लस 9 दूनी 18 7 25/9 कर दें एलसीएम तो 9 हो जाएगा 49, हो जाएगा आंसर 49/9। 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर क्या बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर P से Q तक की यात्रा करता है। P से Q तक यात्रा करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक। और कह रहा है 100 किलोमीटर ये जाता है जो है, ये इससे आता है, कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है सर, P से वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत गति याद करने के लिए बोला। तो एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से चला जाता है तो उसमें औसत चाल निकलता है। तो औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। एक्स हो गया पहला चाल और वाई होगा दूसरा चाल। तो पहला चाल क्या होता है 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, एक्स हो गया 60 गुना वाई हो गया 100 बटा टोटल हो गया 160, ये हो गया 160। काट देते हैं इसको, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 8 16, आइए काट देते हैं, 2 से हो जाएगा 4, आइए 30 हो जाएगा, आइए काट दिए, 2 से हो जाएगा 15, 2 आइए 5, यानी 15 बचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा औसत चाल। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां हो गया ना, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है। ये जो है 100 अंडा जो है जो 4 मिनट में अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतना ही अंडे 100 ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। तो बोल रहा है क्या कि यदि वे साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो इसका 1 मिनट का निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना गिन लेगा, ये 25 अंडा, और ये 1 मिनट में 20 अंडा, यानी दोनों 1 मिनट में कितना अंडा गिन लेगा, तो ए प्लस बी दोनों 1 मिनट में 45 गिन लेगा। जबकि बोल रहा है क्या साथ में गए कितना, तो देख लेते हैं 400 कितना है 50 अंडा गिनने के लिए दोनों कर लें तो कुछ हो जाएगा, 45 से भागा दे दिए कितना हो गया 10, यानी 10 मिनट का समय लेगा। दोनों मिलकर अगर अंडे गिनेगा तो 10 मिनट का टाइम लेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। तो अंतर दिया हुआ है पिता और पुत्र का, लिख देते हैं पिता और पुत्र का अंतर दिया हुआ है 25 वर्ष का। बोल रहा है क्या कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, यानी अंतरे बता रहा है कि मुझसे वो बड़ा है। तो अंतर हो गया 25 वर्ष का।
और बोला 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान पूछ रहा है। तो 5 वर्ष पहले दोनों का आयु का योग कितना था? 39 वर्ष, यानी पिता और पुत्र की आयु का योग इतना था। तो दोनों वर्ष बढ़ेगा, माने 5 वर्ष पिता का बढ़ेगा और 5 वर्ष पुत्र का बढ़ेगा, तो 10 वर्ष जुटेगा इसमें, तब वर्तमान का निकल जाएगा दोनों का योग। तो वर्तमान में कितना योग निकल गया? इतना, यानी वर्तमान में इनका योग कितना आ गया? इनका योग 49 वर्ष निकल गया। तब पूछ रहा है क्या? तो पूछ रहा मेरी वर्तमान है, यानी छोटे की वर्तमान। तो इसमें बताए थे कि ट्रिक में भी बताए थे कि अगर ऐसा रहे, एक अंतर दिया रहे, एक योग दिया रहे, अगर बड़ा का पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, और छोटा का पूछे तो उसमें से घटाकर 2 का भाग। तो इसमें छोटा का पूछ रहा है, यानी मेरी आयु पूछ रहा है, तो मेरी आयु कितना हो जाएगा? 49 माइनस 25 बटा 2। 49 में से 25 गया तो हो जाएगा 24 बटा 2, हो जाएगा कितना? 12 वर्ष। यानी छोटा का पूछा, इसलिए अगर 12 का पूछता तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते, यानी पिता का पूछता तो जोड़कर भाग दे देते, यानी छोटा का पूछा तो 12 वर्ष आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक टेलीविजन की कीमत 10 नंबर बोल रहा है कि एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से इतना कम है। ये भी अंतर ही बराबर है, काम अधिक, लाभ हानि, इसमें सब अंतर को ही बताता है। पास फेल इसमें जितना हो गया आगे पीछे सब अंतर इसमें बताता है। तो अंतर क्या बोल रहा है कि टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। तो इसमें अंतर बता रहा है, ये भी टेलीविजन और इसमें प्रिंटर में अंतर कितना का है? 35,000 का। जबकि आगे बोला गया है कि यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दुगनी है, अगर प्रिंटर को P मान लेते हैं, टेलीविजन को T, तो प्रिंटर 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि दुगनी है, टेलीविजन से दुगनी है, तो टेलीविजन की कीमत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसमें अंतर कितना का है? 1 का। तो 35,000 की तुलना 1 से कर लेते हैं, और पूछ रहा है क्या? टेलीविजन की कीमत है, टेलीविजन निकाल लेते हैं। तो 35,000 1 गुना टेलीविजन 1 है, तो 1 ही रहेगा, तो हो जाएगा 35,000 रुपया। टेलीविजन की कीमत हो जाएगा 35,000। अगला नंबर 11 नंबर देख लेते हैं। सारणी दिया हुआ है और बहुलक पूछा गया है, इसको सारणी भी उतारना है, देख लेते हैं। सारणी कितना है दिया हुआ है, डायरेक्ट बनाते हैं। 2 और 4 दिया हुआ है, 4 और 6 दिया हुआ है, 6 और 8 है, 8 है और 10 है, 10 है और 12 है, इतना दिया हुआ है। ये है कितना? 10 है, 8 है, 12 है, और ये 6 है, ये 4 है, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है कि जो बड़ा रहेगा वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो ये बहुलक वर्ग हो गया। तो इसका जो छोटा होता है ये होता है एल। एल हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा एफ एम, यानी मोड। बहुलक हो जाता है, ये 12 हो जाएगा बहुलक। इसका ऊपर जो होता है वो हो जाता है F1। F1 बराबर हो जाएगा 8, और इसका नीचे जो होता है ये F2 हो जाएगा। F2 बराबर 6। कितना का अंतराल चल रहा है? 2-2 का अंतराल चल रहा है, तो हो जाएगा H बराबर हो जाएगा 2। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है, बहुलक
बराबर सूत्र होता है, अगर सामने दिया रहा है तो बहुलक बराबर सूत्र होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन बटा 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू गुना एच। अगला नंबर आगे देखते हैं। एल कितना है 6 है प्लस एफ वन 12 माइनस एफ वन कितना है 8 इक्वल 24 हो जाएगा। 12 है तो 12 दूनी 24। ये एफ वन और एफ टू कितना हो गया 8 छो 14 गुना 2 निकाल दें इसको। ऊपर 4 हो गया और नीचे 10 हो गया तो हो जाएगा 6 प्लस 4 बटा 10 गुना 2 2 बचे 10 6 बचे 30 और 4 34 यानी 34 बटा 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 दशमलव दे दिए 5 8 40 यानी बहुलक हो जाएगा 6.8। अगला नंबर देखते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन था ये 11 नंबर क्वेश्चन था। अगला नंबर देखते हैं। तो अगला नंबर इसका है कि बोल रहा 12 नंबर कि 10 सभाज्य संख्याओं की किसी भी समुच्चय का महत्तम समवर्तक हमेशा होता है। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय का महत्तम समवर्तक हमेशा 1 होता है। देखिए अगर 10 रहे 50 रहे 60 रहे 70 रहे कितना भी रहे सभी का अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक 1 ही होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या, 5 7 11 13 15 17 19 इसमें सारा का देख लीजिए। इसका महत्तम समवर्तक निकालिएगा तो इसका HCF 1 ही होगा तो आंसर हो गया 1। अगला नंबर देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्या है दिया हुआ है 0.0486 अभावा दिया हुआ है 0.002 इसको काट देते हैं तो हो जाएगा कितना 243 जबकि ये 4 गो पर दशमलव है और ये 3 गो पर है तो ये दशमलव यहाँ बैठ रहेगा ये 10 बचेगा तो हो जाएगा 24.3 वो बचेगा इतना आंसर हो जाएगा ये। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर बोल रहा 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात चॉकलेट है। बाद में चॉकलेट यदि दोनों डिब्बों चॉकलेट के अंतर कितना दिया हुआ अंतर देखिए ऐसा 2 क्वेश्चन आ गया। अंतर दिया हुआ है कितना का 28 का जबकि अनुपात में अंतर कितना है अनुपात में अंतर है 2 का। तो 2 का अनुपात में अंतर है 2 का संख्या में अंतर है ये इतना का 2 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 14। पूछ क्या रहा है कि अधिक संख्या वाले डिब्बे चॉकलेट की संख्या है तो अधिक कौन है अधिक ये है तो अधिक है तो इसे गुना कर लेते हैं 14 7 98 ये हो जाएगा अधिक वाले चॉकलेट। अगला नंबर आप देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है 15 नंबर 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4 गुना 5 के स्क्वायर तो इसका मान ज्ञात करने के बोल रहा है। अगर बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुड़ जाता है तो जोड़ दीजिए इसको तो 4 2 6 3 9 हो गया आंसर 9। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा 3 संख्याओं का अनुपात 5:5:6:8 है
यदि उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 1250, इनके वर्गों का योग एक निश्चित राशि मान लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा वर्गों का योग कर लेते हैं, इतना का स्क्वायर प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, इसका योग दिया हुआ है 1250, कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर बराबर 1250। जोड़ लेते हैं 36, ये 36 है, ये 64 100 ये 125, 125 x स्क्वायर बराबर 1250। ये एक से कट गया, यानी एक स्क्वायर बराबर 10 बच गया, यानी x बराबर √10। पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो गुणनफल ये है, तो यहाँ निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा था 10 से गुना कर लेते हैं सब में, तब 5 गुना √10 गुना 6 गुना √10 गुना 8 गुना √10 गुना कर लेते हैं। 6 बचे 30 और 30 तातिया 24 यानी 240, तो ये हो जाएगा 240 है। ये दोनों जब गुना होगा तो एक 10 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये बच गया क्या अंदर 10, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया है 17 नंबर, बोला गया यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों को कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है। तो बोल रहा है कि दो समांतर रेखा खींच देते हैं, एक तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा काटता है। तो इसमें ऑप्शन मिला लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, बोला जा रहा है शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोण का माप समान होता है, यानी ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी कोण यहाँ से समान होता है, तो सही बोल रहा है कि पहला सही है। दूसरा देख लेते हैं, बोला तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण के योग के कोणों का माप समान होता है। तिर्यक के अंतःकोणों का योग, ये कोण और ये कोण समान होता है, तो ये नहीं होता समान। ये अगर x मान ले, ये y मान ले, तो ये दोनों का योग होता है कितना, x प्लस y बराबर हो जाएगा 180। दोनों का योग, जो एक ही ओर के अंतःकोण है उसका योग कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो गलत कौन है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है। तीसरा भी देख लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। संगत कोण के युग्म के कोण का मान समान होता है, तो संगत कोण, ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाता है, ये भी समान होता है। बड़े एकांतर अंतःकोण युग्म के कोण के माप समान होते हैं। एकांतर अंतःकोण जैसे ये है, तो ये कोण और ये कोण समांतर है, तो भी समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कहा गया है क्वेश्चन कि ए बी समानांतर है क्यूपी के समानांतर है। और आगे देख लेते हैं, फिगरे पार देते हैं डायरेक्ट। ये हो गया फिगर इसका, ये हो गया P है, ये Q और ये R है, ये है और ये B है। इसका मान दिया हुआ x, ये और ये दोनों समानांतर है, इसका मान दिया हुआ x प्लस 10, ये हो जाएगा x बटा
2, ये दिया हुआ है x प्लस 1, यही दिया हुआ है। तो निकालना है इसी का। तो आप जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो ये दोनों समानांतर रेखा है, जबकि बोला गया है जब ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये संगत कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया संगत कोण से, जबकि ये कोण देखिए बराबर हो जाएगा कहाँ से, ये दोनों कॉमन कोण है इसलिए ये भी बराबर हो जाएगा। तो जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऐसे ही आपस में बराबर हो जाएंगे। कहाँ से, एंगल थ्योरी से आपस में बराबर हो जाएंगे। तीनों कोण बराबर हो गए तो क्या होता है कि कोण PQR समरूप है BAR का, कोण BAR का समरूप हो जाता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है। संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है। तो कर लेते हैं PQ, ले लेते हैं PQ अनुपात BA, और ये हो गया बड़ा वाला, ये इसका बड़ा, PQ अनुपात BA, और इसमें ले लेते हैं निचला वाला ये, तो ये हो जाएगा PR अपॉन BR। पुट कर देते हैं मान इसका। तो मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी को कितना देले है x प्लस 10, अब BA कितना है x है। अब P और R दोनों बड़ा है तो इसको जोड़ के दिखा देते हैं, x/2 प्लस x प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 2, जोड़ देंगे तो 2x यानी 3x प्लस 2/2, ये हो जाएगा ऊपर 3x प्लस 2, अब बटा हो जाएगा 2। अब BR गुणा में हो ही जाएगा, बटा में करेंगे तो डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। BR कितना दिया हुआ, BR दिया हुआ x/2, ये से ये कट गया, ये से ये भी कट गया। अब देखते हैं 3x, ये घटेगा इसमें तो हो जाएगा 2x, इसमें से ये घट गया तो 8 बचेगा, x बराबर हो जाएगा 4। पूछ क्या रहा है PQ, तो PQ दिया हुआ है, PQ बराबर कितना है x प्लस 10, तो x का मान तो 4 आ गया प्लस 10 है, ये हो जाएगा 14, यानी PQ निकाल गया कितना 14, आंसर हो गया। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड मिल जाता है तो बनाने में उसको टाइम लग जाता है ज़्यादा। ठीक है आगे देखते हैं इसको। अगला नंबर क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है, ये भी बहुत टफ है लेकिन इसको आसान से बनाते हैं, ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं इसको। देखिए दिया हुआ है कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, ये डी है। कोण ए दिया हुआ है, समझे इसका नियामक दिया हुआ है 0 - 2, बी दिया हुआ है 2 और 1, सी दिया हुआ है 0 और 4, और डी दिया हुआ है -2 और 1। इतना दिया हुआ तो बोल रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल निकालना, ABCD का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर ऐसे भी निकालिएगा तो दो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर इसको दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के फिर जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आंसर है। इसीलिए इसको ट्रिक से बनाते हैं। तो इसका ट्रिक होता है कि पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 0/2
-2, फिर है कितना 2/1, फिर है 0/4, फिर है -2/1। एक बार इसको फर्स्ट वाला को फिर से लिख देते हैं 0/-2। इसको गुना कर देते हैं, इस तरीके से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 0 + 4 दूनी 8 + 0 आई हो जाएगा +4, ये बटा हो जाएगा 2। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल गया। इसमें दूसरा निकाल लेते हैं, इसको तिरछा कर देते हैं अब, तो इसको कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 4, ये 0, फिर हो जाएगा -4, ये फिर 0, 2 दूनी 4, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा 8, ये 0, ये बटा 2। दूसरा त्रिभुज का निकाल कर जोड़ देते हैं इसको, तो ये 4×4 12/2 हो जाएगा। ये माइनस में भी आया है तो इसको प्लस में ही लेना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने पर माइनस में नहीं होता, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको भी ले लेते हैं प्लस में। तो हो जाएगा 12/2, तो हो जाएगा 6×6 12 आ गया इसका क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 12। इसको शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, ट्रिक है 1000 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके ये शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आसानी भाषा से समझाया गया है, बिल्कुल शॉर्ट में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 नंबर बोला गया, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 2 घंटा प्रति घंटे में मतलब 15 किलोमीटर बढ़ जाता है। ये 2 घंटा चला तो कितना बढ़ गया, ये तो हो जाएगा 7 दूनी 120 किलोमीटर ये दूरी तय कर लिया, जबकि इसको तय करना टोटल दूरी कितना 360 किलोमीटर। तो अभी 15 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, फिर 2 घंटा में 15 बढ़ जाती हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये दूरी हो जाएगा कितना 150 किलोमीटर। अब बच कितना रहा है, अभी हो जाएगा कितना 15 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 90, तो 90 किलोमीटर प्रति आवर। जबकि करना है आपको कितना टोटल चलाना है इसको 360 किलोमीटर, तो 90 को चलाना है 1 घंटा, तब हो जाएगा ये 90 किलोमीटर। 1 घंटा चलाएंगे तो हो जाएगा कितना 360, इसको जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 360 किलोमीटर। जबकि पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, तो ये 2 और 2 4 है, ये 5 घंटा, यानी 5 घंटा में ये 360 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अगला नंबर 21 नंबर बड़ा x और y संख्या है, जिसमें दिया हुआ 115xy। ऐसे 2 अंक हैं, यदि संख्या 90 से विभाज्य है तो x + y का मान 90 से विभाज्य बोल रहा है और x + y का मान पूछ रहा है। तो 90 से विभाज्य का मतलब क्या कि 9 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो 10 के विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट का अंक 0 आना चाहिए, तो लास्ट में तो 0 आना, यानी y का मान ऐसे भी 0 हो जाएगा। और 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंतिम का नहीं, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए,
9 का विभाज्यता का नियम होता है कि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए कितना है 5 और ये 2 7 हो गया। तो यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए कौन दिया हुआ है, तो ऑप्शन से 2 है, तो ये हो जाएगा 2। तो 7 2 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा 9 से। तो इसी का मान पुट कर लीजिए, ये 2 हो गया और ये 0, तो आंसर हो गया 2, यानी x प्लस वाई का मान हो गया